नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो आप सभी साथी जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, पवन ऊर्जा को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आज हमारे ऊर्जा संसाधन जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है। उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो बचे हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लेकर के चर्चा करेंगे और फिर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ से महत्वपूर्ण है हमारा। चलिए करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम लोग कुछ एक चीज़ें देख चुके थे। हाँ बिल्कुल, डेट वेट सारी चीज़ें भी इनकी लिखवा दूंगा मैं, है ना। राजस्थान में जो है पवन ऊर्जा को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। पवन ऊर्जा उत्पादन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पवन चलना आवश्यक है। इसके लिए अगर आप पवन ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं या अगर किसी क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उसमें कम से कम हवा का जो वेग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। तो वहां पर जो है आप पवन ऊर्जा का उत्पादन होगा। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला जो है ये प्रसिद्ध है। और राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये अमर सागर जैसलमेर में 1999 में स्थापित हुआ था। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में और तीसरा जो है आपका फलोदी जोधपुर में स्थापित हुआ था। ये कुछ एक बेसिक चीजें जो इसके बारे में हम लोगों ने लिखी थी। हाँ चलो आइए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पवन ऊर्जा के बारे में। देखो, पवन ऊर्जा इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। और पवन ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की पहली जो पवन ऊर्जा नीति है ये कब जारी की जाती है, वर्ष 2012 में जारी की जाती है। तो राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा नीति, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति ये कब जारी होती है तो प्यारे विद्यार्थियों ये 2012 कब जारी की गई या कब, हाँ बिल्कुल 2012 में, जुलाई 2012 में राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति आती है। उसके बाद में दूसरी पवन ऊर्जा नीति या नवीन पवन ऊर्जा नीति जो है ये कब आती है, तो ध्यान रख लेना। नवीन राजस्थान पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है राजस्थान पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड, मतलब दोनों को एक साथ जो है हाइब्रिड ऊर्जा नीति, ये दोनों ही जो है एक साथ। और कब आती है प्यारे विद्यार्थियों, ये आती है आपकी 2019 में। नवीन राजस्थान पवन ऊर्जा नीति एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति ये आपकी वर्ष 2019 में। तो पहली पवन ऊर्जा नीति और नवीन पवन ऊर्जा नीति दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। हाँ अब देखो, ये जो नवीन राजस्थान पवन ऊर्जा नीति जो आई है इसका लक्ष्य क्या था, इसमें कितना, देखो इसकी अगर हम बात करते हैं तो नवीन पवन ऊर्जा नीति जो है इस नीति के, यह नीति का जो मेन लक्ष्य है वो क्या था, मैं रुकना यार, लक्ष्य, तो इसका लक्ष्य था वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना। यानी कि ये जो नवीन पवन ऊर्जा नीति आई है इसका जो मेन उद्देश्य है, या यूं कह सकते हो कि इसमें जो टारगेट रखा गया, जो लक्ष्य रखा गया वो कितना रखा गया कि 24-25 तक जो है इससे 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, साथ ही पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने का
और दूसरा क्या था, नेक्स्ट है पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने का लक्ष्य। ये इस नीति के तहत जो है ये लक्ष्य रखा गया। लेकिन हाइब्रिड ऊर्जा जो है इससे वो कितनी उत्पादन होगी इस पवन ऊर्जा नीति में, वो वर्ष 2024-25 तक जो है राज्य में 3500 मेगावाट हाइब्रिड, बिल्कुल हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य कितना रखा गया था, ध्यान रखना। इस नीति के तहत वर्ष 2024-25 तक क्या करेंगे, तो वर्ष 2024-25 तक 3500 मेगावाट हाइब्रिड, ये वाली जो पवन ऊर्जा से तो कितनी होनी चाहिए 4000, और इससे कितनी होनी चाहिए, हाँ तो 3500 मेगावाट हाइब्रिड योजनाओं का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा नीति को लेकर के। इसमें जो लक्ष्य, अच्छा देखो हाइब्रिड परियोजनाओं की अगर मैं बात करता हूं, ये इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत, क्या परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ऐसी परियोजना जो परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर के दो या दो से अधिक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को से ऊर्जा उत्पादन करना, वो क्या कहलाता है। तो इसमें आप ये कह सकते हो परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को या दो से अधिक ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर ऊर्जा प्राप्त करना। मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड का मतलब है जैसे पवन ऊर्जा नीति जो है, पवन ऊर्जा का मतलब तो ये हुआ कि पवन से जो ऊर्जा का उत्पादन होगा वो पवन ऊर्जा, उससे तो 4000 का है। लेकिन हाइब्रिड का मतलब है कि हो सकता है कि एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो, दोनों को मिलाकर के विद्युत का उत्पादन करें। या फिर हो सकता है कि दोनों परंपरागत ही हो, है ना, और उनसे जो है क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक जो ऊर्जा स्रोत है उनको एक साथ मिलाकर के या उनके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है ना, हाँ उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। तो इस योजना में जो लक्ष्य रखा गया वो पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट का और हाइब्रिड से कितना 3500 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य या इकाइयां स्थापित करने का या फिर योजनाओं का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया था। मुझे लगता है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो पवन ऊर्जा, पहली पवन ऊर्जा नीति कब आई, वर्ष 2012 में। नवीन राजस्थान पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में। लक्ष्य 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना। दूसरा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना। तीसरा, इसी परियोजना में जो है इस नीति के तहत वर्ष 2024-25 तक 3500 मेगावाट हाइब्रिड योजनाओं का लक्ष्य रखा गया। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, तो वो भी मैंने यहां पर लिख दिया, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों या दो से अधिक
ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर के ऊर्जा प्राप्त करना या ऊर्जा बनाना, यही क्या कहलाएगी आपकी हाइब्रिड ऊर्जा के अंतर्गत शामिल की जाती है। जी, निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं फोटो वोटो, फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसकी परियोजनाएं। पहली परियोजना कब स्थापित हुई थी? अमर सागर में, बताया था ना आपको। चले आ जाओ, सॉरी। अब यहां पर जो मैंने पहले बताया वह भी है राजस्थान की पहली परियोजना, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना। और ज्यादातर यही पूछे जाने के चांसेस हैं। तो भाई जो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है ये जैसलमेर में है, और जैसलमेर में कहां पर है? अमर सागर जैसलमेर। कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर जैसलमेर में। तो यह है अमर सागर जिला कौन सा है? जैसलमेर। अमर सागर और जिला कौन सा आपका? जैसलमेर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? अमर सागर जो परियोजना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 ईस्वी में। अच्छा, 1999 में इसकी स्थापना हुई। तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और कौन जो है इसका संचालन करता है? किसके द्वारा यह संचालित है? RSPCL के द्वारा यह संचालित है, ध्यान रख लेना। हाँ, उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? उत्पादन क्षमता तो यह है 2 मेगावाट। पहले मैंने ये चीजें नहीं बताई थी कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी, क्योंकि वहां तो सिर्फ अपन जान रहे थे कि पहली परियोजना कौन सी है। और ये संचालित किसके द्वारा है? ये जो योजना है पहली है, लेकिन संचालित करने वाली जो है RSPCL के द्वारा संचालित है। RSPCL द्वारा संचालित। तो इसकी उत्पादन क्षमता भी आपको पता रखनी है। अगर किसके द्वारा संचालित है ये ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है इतनी खास। लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता पहली क्रम में ये पहली है, और इसकी स्थापना कहां पर और कब हुई थी ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जी, चले दूसरी आपकी कौन सी है? तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में है। और प्रतापगढ़ में कहां पर है? देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। देवगढ़ जिला कौन सा है साथियों? प्रतापगढ़। देवगढ़ और जिला कौन सा है? ये प्रतापगढ़ है ना। यहां पर आपकी राज्य की दूसरी परियोजना स्थापित हुई, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना। राज्य की जो दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है वो कौन सी है? वो है आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़। और इसकी स्थापना हुई वर्ष 2004 में। कब हुई थी? तो वर्ष 2004 में। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2.25 मेगावाट। स्थापना वर्ष 2004, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उत्पादन क्षमता कितनी इसकी, तो ज्यादा उत्पादन क्षमता इसकी भी नहीं है, इसकी है 2.25 मेगावाट, ठीक है। संचालन कौन करता है इसका? तो संचालन वही करता है, RSPCL द्वारा संचालित, ठीक है। तो राजस्थान की पहली तो कौन सी है? अमर सागर जैसलमेर में है, स्थापना 1999 में। इसकी उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट, RSPCL द्वारा
पीसीएल के द्वारा संचालित है। दूसरी आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, स्थापना वर्ष 2004 में और उत्पादन क्षमता 2.25 मेगावाट, संचालन वही आरएसपीसीएल। ठीक है, चलो खड़काओ इसका फटाक से स्क्रीनशॉट। तीसरे नंबर की हम लोग देखते हैं फ्लोदी वाली। हाँ कोई बात नहीं है, पहली दूसरी का सन याद रख लेना, पहली दूसरी का सन याद रख लेना। चलो तीसरी है आपकी फ्लोदी में। और फ्लोदी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लोदी वैसे जोधपुर में पड़ता है, लेकिन नए जिलों की अगर बात करेगा ना तो वो फ्लोदी में ही पड़ेगा, क्योंकि फ्लोदी कुछ जोधपुर फ्लोदी कुछ जिला बन चुका है। तो नए जिलों के आधार पर फ्लोदी जोधपुर, पुराने जिलों के आधार पर फ्लोदी जोधपुर और नवीन जिलों के आधार पर फ्लोदी फ्लोदी जिले में ही है। हाँ फ्लोदी फ्लोदी जिले में ही है। चलो फ्लोदी में राजस्थान की कौन से नंबर की, तो राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना हुई। तो तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, इसकी स्थापना कब होती है, तो ये आप यहां रखना, ये आपकी फ्लोदी जोधपुर में होती है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 2.10 मेगावाट। इसकी कितनी है, तो इसकी भी ज्यादा नहीं है, केवल 2.10 मेगावाट है। हाँ अब निजी क्षेत्र की हम बात करते हैं, ये पहली दूसरी तीसरी होगी। राजस्थान की जो निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है ये कहां पर है, ये जैसलमेर जिले में है। और कौन सी, बड़ा बाग जैसलमेर, याद रखना। राजस्थान की बड़ा बाग का नाम सुना होगा आपने, बड़ा बाग, और जिला है आपका जैसलमेर। और प्यारे विद्यार्थियों बड़ा बाग जैसलमेर में क्या है, राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली परियोजना है। बिल्कुल सारा बताऊंगा। ठीक है, तो ये राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना। अच्छा ये कौन सी कंपनी की है भाई, अब निजी की है ना ये, तो भाई ये तो निजी की है, तो निजी की है तो कौन सी कंपनी की है, निजी का मतलब किसी की पर्टिकुलर, किसी ना किसी की तो है, वो कौन सी है, मेंसर्स। हाँ कालानी इंडस्ट्री, इसकी द्वारा ये स्थापित है, तो सारा मैं बता दूंगा, है ना, इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित। और इसकी भी जो उत्पादन क्षमता है, ये कितनी मेगावाट विद्युत का यहां से उत्पादन होता है इस परियोजना से, तो ज्यादा यहां से नहीं होता है, 2.76 मेगावाट का होता है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो उत्पादन क्षमता 2.76 मेगावाट। ठीक है, ये इसकी उत्पादन क्षमता है, लेकिन ये निजी क्षेत्र की है। तो ये पूछा जाता है राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना आपके सामने है। हाँ बिल्कुल। अब इसके अलावा भी और छोटी मोटी है क्या, बिल्कुल है, कौन सी है, एक बार इसको निकालो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया। अब देखो, सीकर में एक पर्वत है और बहुत फेमस भी है, हर्ष पर्वत करके, है ना। हर्ष पर्वत सीकर में, जहां पर 12 मेगावाट की एक पवन ऊर्जा परियोजना है और ये एयरकॉन कंपनी की द्वारा संचालित है। तो हर्ष पर्वत और ये हर्ष पर्वत कहां पर पड़ता है आपका? सीकर में पड़ता है। हर्ष पर्वत सीकर, यहां अगर हम बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर एयरकॉन कंपनी द्वारा स्थापित, कौन सी कंपनी के द्वारा? एयरकॉन कंपनी जो है इसके द्वारा स्थापित है। और बात करते हैं उत्पादन क्षमता, 12 मेगावाट। कितनी उत्पादन क्षमता है इसकी? 12 मेगावाट है। बिल्कुल। नहीं, देखो अब एक चीज मैं यहां पर लिखवाता हूं आपको। एक इस क्षेत्र में एक कंपनी कार्यरत है, सुजलोन का नाम सुना होगा आपने, सुजलोन एनर्जी, बड़ा चर्चा में भी रहा था अभी सुजलोन एनर्जी। हाँ, तो सर्वाधिक राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी है वो कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी ये कौन सी है भाई? सबसे ज्यादा राज्य में जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित जिस कंपनी के द्वारा किए गए वो कौन सी है? तो वो है आपकी सुजलोन एनर्जी। कौन सी है? सुजलोन एनर्जी। इसकी द्वारा जो है सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित किए गए हैं, ये ध्यान रखना। चले, चलो एक आपसे ये पूछ रहे कि राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां है और कितनी उसकी उत्पादन क्षमता है? हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा मुलाना। मुलाना का नाम सुना होगा? मुलाना, ये देखो मैं बता देता हूं, मुलाना बड़ौदा, और ये पड़ता कहां है? मुलाना बड़ौदा कहां पड़ता है? तो मुलाना बड़ौदा पड़ता है जैसलमेर में, ध्यान रख लेना, जैसलमेर। और यहां ओएनजीसी के द्वारा संचालित है। यहां एक संयंत्र है और वो किसके द्वारा संचालित है? ओएनजीसी के द्वारा संचालित है प्यारे विद्यार्थियों। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? याद रखना, यहां पर ओएनजीसी इसके द्वारा संचालित है। और यहां प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करता हूं उत्पादन क्षमता की, तो इसकी उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा है। अब आप कहेंगे सर इतनी कितनी है इसकी? तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 102। कितना है? लगभग आप इसको 103 कह सकते हैं, 102.9 मेगावाट। तो 103 मेगावाट भी आप लगभग इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। और ये मुलाना में जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, पवन ऊर्जा परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो मुलाना बड़ौदा जैसलमेर, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 102.9 मेगावाट है और जो ओएनजीसी के द्वारा संचालित है। हाँ, राज्य का सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना या सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कह सकते हो, बिल्कुल।
लो, संयंत्र। ये थे हमारी पवन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ एक बातें जो आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी थी और मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली पूरी की पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, जी, चले आगे, कोई बात नहीं, चले आगे भाई। हाँ, अब हम लोग देखो, मुख्य मुख्य जो हमारी परियोजनाएं थी वो हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे जो और भी बची हुई है। देखो, पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में हमने पढ़ा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए। फिर पहला, दूसरा, तीसरा हमने देखा, लेकिन इसकी डिटेल भी आगे देखी। पवन ऊर्जा राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा नीति 2012 में, ये याद रख लेना, पहली 2012 में। नवीन राजस्थान पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति वर्ष 2019 में। इसका लक्ष्य क्या था? वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना। पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने का लक्ष्य, पवन ऊर्जा परियोजनाओं से को बढ़ाने का लक्ष्य, साथ ही इस नीति के तहत वर्ष 2024-25 तक 3500 मेगावाट हाइब्रिड योजनाओं का या फिर योजना का लक्ष्य रखा गया था। हाइब्रिड क्या होता है वो भी मैंने आपको यहां पर लिखवाया था। फिर हमने देखा कि राज्य की पहली परियोजना अमर सागर जो है ये जैसलमेर में है, स्थापना 99 में हुई थी और 2 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है जो RSPCL के द्वारा संचालित है। दूसरी देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, स्थापना 2004 में और ये 2.25 मेगावाट RPCL के द्वारा, ये भी RSPCL के द्वारा ये भी संचालित है। फिर हमने छोटी मोटी जो परियोजनाएं थी उनके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर देखा, लेकिन एक फिर यहां से इंपॉर्टेंट आ जाती है। एक तो पहली आपको याद रखनी है अमर सागर जैसलमेर वाली, और दूसरा आपको याद रखनी है निजी क्षेत्र की पहली, निजी क्षेत्र की पहली, राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो आपकी बड़ाबाग जैसलमेर में 2.76 मेगावाट की, और ये मैंसर्स कालानी इंडस्ट्री द्वारा स्थापित है। 2.76 मेगावाट इसकी क्षमता है। पहली याद रख लिया, निजी क्षेत्र की पहली भी आपको याद रखनी है, और फिर आपको सबसे बड़ी भी याद रखनी है ना, मुलाना बड़ौदा जैसलमेर ONGC द्वारा संचालित है। उत्पादन क्षमता 102.9 मेगावाट है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। ठीक है जी, और ये भी याद रखना है सुजलॉन एनर्जी वाला भी। राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला या करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? सुजलॉन एनर्जी है। ध्यान रखना, कौन सी है? सुजलॉन एनर्जी है। सबसे ज्यादा राज्य में पवन ऊर्जा की जो संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। दिक्कत कोई? नो दिक्कत। चलिए आगे आ जाओ। अब हम लोग बात पढ़ेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, बायोमास। अभी खत्म भी हो जाएगा, बड़ा नहीं है। बायोमास ऊर्जा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये बायोमास ऊर्जा है क्या, कैसे इसका उत्पादन होता है। हाँ, क्या है ये बायोमास ऊर्जा? मैं बताता हूं, आइए देखो। ये बायोमास ऊर्जा जो है अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इनसे बनाया जाता है। अब आप कहेंगे सर अपशिष्ट पदार्थ कौन से? जैसे अपशिष्ट पदार्थ जैसे वन से, वन के अवशिष्ट पदार्थ हैं, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ हैं, है ना, वन के हैं या फिर कृषि के हैं, या औद्योगिक, उद्योगों से औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ हैं, औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ हैं। इनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, उसी को क्या बोला जाता है साथियों? उसी को बोला जाता है बायोमास ऊर्जा। क्या बोलते हैं? बायोमास ऊर्जा के नाम से इसको जानते हैं जी। ओके, देखो बताते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। बायोमास ऊर्जा क्या है? अपशिष्ट पदार्थों से
प्राप्त ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा बायोमास ऊर्जा कहलाती है। अब आप कहेंगे सर ये अपशिष्ट कौन से होते हैं, किसके अपशिष्ट की बात कर रहे हैं आप लोग, कौन से अपशिष्टों की आप बात कर रहे हैं, या किस किस के अपशिष्ट इसमें काम में लिए जाते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। हाँ देखो, बायोमास ऊर्जा मुख्यतः वन, कृषि व औद्योगिक अपशिष्टों से प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है। अब राजस्थान में अगर सबसे अच्छा जो बायोमास ऊर्जा प्राप्त करने का जो स्रोत माना जाता है, वो माना जाता है सरसों की भुस्सी, चावल की भुस्सी, जो कीकर बबूल होता है, जिसको अंग्रेजी बबूल हम लोग बोल देते हैं। हाँ, बिलायती बबूल, जी बिल्कुल, वो मुख्य माना जाता है। तो देखो, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा प्राप्त करने के उत्तम स्रोत या उत्तम स्रोत कौन से माने जाते हैं। तो राज्य में अगर बायोमास ऊर्जा प्राप्त करने की दृष्टि से हम देखें तो ये एक तो होगी आपकी सरसों की भुस्सी, सरसों की भुस्सी, भुस्सी जानते हो ना, जब हम सरसों निकालते हैं और सरसों निकालने के सरसों एक साइड में और कचरा एक साइड जो निकालते हैं, उसी को तो भुस्सी बोला जाता है, ठीक है ना। सरसों की भुस्सी, नेक्स्ट चावल की भुस्सी, चावल की भुस्सी, बिलायती बबूल, ये जो बिलायती बबूल है इसकी भी क्या कर सकते हैं हम, इसको काट पीट के इसकी भी भुस्सी तैयार कर सकते हैं इत्यादि। ये मुख्य है। राजस्थान में अगर हमें बायोमास बनाना है तो उसमें सबसे अच्छे जो अवशिष्ट हैं वो क्या है, एक तो चावल की भुस्सी है, एक सरसों की भुस्सी है और एक बिलायती बबूल है। ये तीनों सबसे अच्छे अवशिष्टों के रूप में यहाँ पर राजस्थान में देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी मात्रा में यहाँ पर आपको राजस्थान में मिल सकते हैं। हाँ जी, चलें आगे। ओके भाई, ओके। अब हम लोग बात करते हैं हमारे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की अगर हम लोग बात करेंगे, राजस्थान में दिसंबर 2022 तक, कब तक, दिसंबर 2022 तक राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, 22 लिख दिया मैंने, दिसंबर 2021 तक 13 जो है ये संयंत्र, बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और उनकी क्षमता कितनी है, तो याद रखना 21 तक 100, मतलब टोटल जो 13 है उनकी क्षमता बता रहा हूं मैं, एक की नहीं बता रहा हूं, 120.45 मेगावाट।
राज्य में दिसंबर 2021 तक 120.45 मेगावाट उत्पादन क्षमता के 13 बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कब तक की बात हो रही है? 2021 तक, दिसंबर 2021, यानी कि 22 ही आप मान लीजिएगा। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में 2 संयंत्र बंद पड़े हैं, और वो कब से पड़े हैं? वो 2012 से ही पड़े हैं। उनके बारे में भी देख लेते हैं। आओ देखो, अभी आपने अभी भी कहा कि राजस्थान में दिसंबर 2012 तक की स्थिति, सॉरी 2021 तक की स्थिति क्या है? तो दिसंबर 2021 तक 120 मेगावाट या 120.45 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है, जो अभी हमने पिछली लाइन में लिखा। और संयंत्रों की संख्या कितनी है? 13 संयंत्र। कितने संयंत्र? 13 संयंत्र स्थापित। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो कुछ अलग है। वो क्या है कि वर्तमान में कुछ बंद पड़े हैं। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में इनमें से 2 संयंत्र ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना, वर्ष 2012 से 28 मेगावाट उत्पादन क्षमता के 2 संयंत्र बंद है। क्या है ये? बंद है। तो भाई वर्तमान में उत्पादन कितना हो रहा है? ये बंद है तो उत्पादन कम होगा। कितना हो रहा है? 66.7 मेगावाट। ठीक है ना? वर्तमान में उत्पादन 66.7 मेगावाट, यानी कि अभी जो बायोमास से जो ऊर्जा बन रही है वो कितनी बन रही है? हाँ, इनका सही है। देखो इधर देखो, वर्तमान में उल्टा लिख दिया क्या मैंने? वर्तमान में 66.7 मेगावाट उत्पादन क्षमता के 6 संयंत्र का कार्य जारी है। मतलब अभी हुआ नहीं है, ये प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है, जिसमें 67.7 मेगावाट के 6 संयंत्र स्थापित होंगे। कार्य प्रगति पर है। हाँ, इसमें कार्य प्रगति पे याद रख लेना। उत्पादन क्षमता के 6 संयंत्र स्थापना का कार्य जारी है, यानी कि ये 6 संयंत्र प्रस्तावित है, यूं कह सकते हो कार्य प्रगति पर। तो वो तो वही है, बात एक ही है, समझदार हो तुम तो। जारी का मतलब प्रगति पे होगा। ठीक है ना? तो ये और स्थापित किया जाना प्रस्तावित है या फिर जारी है। आगे बढ़े। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग भारत में बायोमास ऊर्जा में या बायोमास ऊर्जा उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है।
कौन है? महाराष्ट्र। राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का 12वां है। लेकिन इस टाइप का मुझे नहीं लगता आपसे पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा स्थान है बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ ठीक है भाई, चलो कोई ना, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अब इसके संयंत्रों की हम लोग बात कर लेते हैं। राजस्थान का पहला बायोमास आधारित जो प्रथम संयंत्र है ये कहां पर स्थापित हुआ था? श्री गंगानगर में। अभी लिखाता हूं, हो गया। अब देखो, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा संयंत्र, आप इसमें एक दो चीजें याद रखने की है, वो रख लेना। कोई खास चीजें आप ध्यान रखें तो रख लेना, वरना कोई खास चीजें इसमें है नहीं। तो आपने गंगानगर जिले का एक स्थान है पदमपुरा। कौन सा? पदमपुरा। और ये पदमपुरा कहां पर है? ये है आपका श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर, पदमपुरा श्री गंगानगर। यहां क्या मैटर है भाई? तो आप देख पा रहे हैं पदमपुरा श्री गंगानगर में बायोमास का संयंत्र स्थापित हुआ है। और बायोमास का हुआ तो गुरुजी इसकी कोई विशेषता है क्या? भाई पहला है, याद रखना, राजस्थान का बायोमास पर आधारित प्रथम संयंत्र। यानी कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा पर जो आधारित पहला संयंत्र स्थापित किया गया था वो श्री गंगानगर में किया गया था। कहां पर किया गया था? बिल्कुल श्री गंगानगर में। चलो उसके बाद में आप देखेंगे जयपुर का नाम सुना है आपने? तो गुरुजी जयपुर का तो किसने नहीं सुना। आपसे पूछे कि राजस्थान का कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र ये कहां है? राजस्थान में जो कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र स्थापित हुआ है वो कहां हुआ है? तो आप कहेंगे सर जयपुर में हुआ है। और बिल्कुल आपने सही कहा है, राज्य में कचरे से बिजली बनाने का जो संयंत्र है वो प्रथम संयंत्र राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है। ऐसे ही एक है आपका रंगपुर कोटा। कहां पर है? रंगपुर में है। यहां पर भी संयंत्र है और यहां से वैसे बनेगा नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हैं। रंगपुर कोटा राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम बायोमास ऊर्जा या बायोमास पर आधारित संयंत्र। तो ये आपके कोटा में है। और कोटा किस में आता है भाई? कोटा किस में आता है? हाड़ौती में तो आता है कोटा। हाँ चलो, अभी विलायती बबूल से भी राजस्थान में विद्युत बनती है। विलायती बबूल यानी कि पर्टिकुलर विलायती बबूल पर बायोमास का मतलब वही होता है। विलायती बबूल ले लो, गेहूं की भूसी ले, सॉरी मैं चाहूंगा चावल की भूसी ले लो, सरसों की भूसी, ये सारे उसमें शामिल होते हैं, है ना। देखो नोला बांस,
और ये आपका अजमेर में पड़ता है। नोलाबांस अजमेर में क्या है? तो नोलाबांस अजमेर में राजस्थान का पहला संयंत्र है जहां पर विद्युत बनाई जाती है। किससे? विलायती बबूल से। हाँ बिल्कुल। विलायती बबूल से विद्युत बनाने का राजस्थान का पहला संयंत्र। विलायती बबूल से जो विद्युत बनाने का पहला संयंत्र कहां पर है? तो ये आपके नोलाबांस अजमेर में है, जहां पर जो है 9 मेगावाट की परियोजना स्थापित की गई है। अब जो पूछा जाता है खेड़ली अलवर का, राजस्थान में खल जो होता है सरसों की खल, हाँ राजस्थान में सरसों की खल पर आधारित पहली परियोजना कौन सी है? खेड़ली में है। और खेड़ली कहां पड़ता है? अलवर। खेड़ली, खेड़ली कहां पर पड़ती है आपकी? अलवर में पड़ती है। खेड़ली कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और ध्यान रखना खेड़ली अलवर में राजस्थान का सरसों की खल पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र। ये पूछा जा चुका है भाई, सरसों की खल पर आधारित राजस्थान का पहला विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? तो सरसों की खल पर आधारित राज्य का जो पहला विद्युत संयंत्र है खेड़ली अलवर में स्थित है। हाँ खेड़ली अलवर में है। ठीक है, चलो इधर देखिएगा, हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे राजस्थान में बायोमास ऊर्जा को लेकर के, और ये हमारा ऊर्जा संसाधन का लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पवन ऊर्जा को लेकर के चर्चा की थी, जिसके बारे में हमारी चर्चा समाप्त हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे हैं बायोमास ऊर्जा के बारे में। बायोमास ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे तो अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त महत्वपूर्ण ऊर्जा बायोमास ऊर्जा कहलाती है। और मुख्यतः इसमें जिन अपशिष्टों का हम प्रयोग करते हैं या जिन अपशिष्टों के प्रयोग से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वो अपशिष्ट कौन से हैं या किन अपशिष्टों का हम इनमें प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे वन, कृषि व औद्योगिक अपशिष्टों से प्राप्त होती है। यानी कि जो बायोमास ऊर्जा है ये वन के अवशिष्ट हो सकते हैं, कृषि के अपशिष्ट हो सकते हैं, या फिर औद्योगिक अपशिष्ट हो सकते हैं। इन सभी अवशिष्टों से जो है क्या करते हैं, बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है या बायोमास ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज्यादा बायोमास ऊर्जा उत्पादन करने का सबसे अच्छा या उत्तम या सर्वोत्तम स्रोत अगर कोई माना जाता है तो वो कौन सा होगा? राजस्थान में अगर माना जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य में बायोमास ऊर्जा प्राप्त करने के उत्तम स्रोत सरसों की भुस्सी। सरसों की भुस्सी तो आप जानते होंगे, मतलब जब सरसों को हम काट लेते हैं और काटने के बाद सरसों को अलग करते हैं, उसका कचरा अलग निकाला जाता है मशीन के द्वारा, तो उसमें क्या करते हैं वो मशीन जो उसकी जो भुस्सी अलग निकालती है उसी को तो बोलते हैं भुस्सी। तो सरसों की भुस्सी, ऐसे ही चावल की भुस्सी होती है ना, विलायती बबूल जो होता है, इन सभी से क्या बनाया जाता है, विद्युत बनाई जाती है। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक 120.45 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के 13 जो बायोमास संयंत्र है उनकी स्थापना की जा चुकी थी। यानी कि अगर हम दिसंबर 2021 तक देखते हैं तो इसमें टोटल उत्पादन क्षमता कितनी थी उस टाइम पे, 120.45 मेगावाट। लेकिन ये उत्पादन नहीं कर रहे थे, ये स्थापित थे केवल इतने, और उनकी संख्या थी 13 संयंत्र स्थापित थे उस टाइम पे। लेकिन इनमें से अगर हम बात करें तो 2 संयंत्र बंद पड़े थे। वर्ष 2012 में 28 मेगावाट उत्पादन क्षमता के 2 संयंत्र क्या हो चुके थे, तो वो बंद हो चुके थे। हाँ 2 संयंत्र बंद हो चुके थे। नेक्स्ट, वर्तमान में 66.7 मेगावाट उत्पादन क्षमता के 6 संयंत्र स्थापना का 6 संयंत्रों की स्थापना का कार्य क्या है, प्रगति पर है, या यूं कह सकते हो कि जारी है, उनका काम चल रहा है। भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, जबकि हमारे राजस्थान का 12वां स्थान आता है, जो दोनों ही मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का पहला बायोमास
अगर क्वेश्चन आया ना बायोमास से तो इसी पेज से आएगा, ये देख लेना आप, मैं आज आपको कह रहा हूं। और आप जब पेपर आएगा और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप फील भी करेंगे कि हाँ उस बंदे ने कहा था वास्तव में। याद रखना, अगर बायोमास से क्वेश्चन आया तो इन्हीं से आएगा। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा संयंत्र पहला पदमपुरा श्री गंगानगर, यहां पर एक ऊर्जा संयंत्र है जो किस पर आधारित है, बायोमास पर। राजस्थान का बायोमास पर आधारित प्रथम ऊर्जा संयंत्र या पहला संयंत्र जो पदमपुरा श्री गंगानगर में, तो पहले तो ये याद रखना। दूसरा, राजस्थान का कचरे से बिजली बनाने का जो संयंत्र है, कचरे से ना, राजस्थान का कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र ये जयपुर में है। ये कहां है, जयपुर में है। फिर रंगपुर कोटा राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम बायोमास पर आधारित संयंत्र है। नौलाबास अजमेर बिलायती बबूल से विद्युत उत्पादन करने का राजस्थान का पहला संयंत्र है। और खेड़ली अलवर राजस्थान का सरसों की खल पर आधारित पहला विद्युत संयंत्र। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये खल वाला याद रखना आप लोग, एक की बिलायती बबूल वाला याद रख लेना, और एक कचरे से बिजली वाला याद रख लेना, कचरे से बिजली वाला याद रख लेना आप लोग। और एक ये तो पहला तो याद रखना ही रखना है, ये चारों याद रख लेना तुम लोग, है ना। अगर यहां से प्रश्न बना तो पक्का इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, आप निश्चिंत रहेगा। इसी के साथ हमारी पवन ऊर्जा परियोजना होती है समाप्त, और मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। आज के सेशन को देते हैं यहीं पे विराम, मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।